मिथुन राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, इस पूरे पितृपक्ष में एक बात हमारी मान लेना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, इस बात का हम आपसे दावा करते हैं। बस तकिए के नीचे इस एक चीज को रख कर रोज प्रतिदिन आपको सोना है। और यह चीज क्या है, कितने की है? सिर्फ 2 रुपए की है। छोटी सी एक चीज है, लेकिन यह कोई साधारण चीज नहीं है। यह एक प्राचीन महाविद्या है। इस चीज के प्रयोग के कुछ विशेष नियम हैं, कुछ संस्कार हैं। छोटे छोटे नियम अवश्य हैं, लेकिन इन नियमों से यह चीज जागृत हो उठती है। और जब आप इसे पितृपक्ष के दौरान अपने तकिए के नीचे रख कर सोते हैं, तो आप जानते ही हैं कि नींद में हमारा सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड के अनंत लोकों की यात्रा करता है, जिसमें वह आपके पितृलोक में भी अवश्य ही जाएगा। तो जब आपके पितरों से उसकी मुलाकात होगी, तब ही आपके जीवन में भयंकर चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और फिर आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना चुटकियों में पूरी होती आपको स्वयं को दिखाई देगी। बंधुओं, यकीन मानिए, यह कोई साधारण चीज नहीं है। इस चीज के बारे में अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया है, और हम स्वयं भी अपने इस कार्यक्रम में आपको पहली बार इस एक महाभयंकर महाप्राचीन विद्या के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जयकारा बोलो माता रानी का, माँ भद्रकाली की जय बोलो, पितृ देवताओं की जय बोलो। बंधुओं, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि इंसान लगातार जब तकलीफों से जूझता रहता है, मेहनत करता रहता है, कष्ट जीवन की समाप्त ही नहीं होते हैं, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि अब जीवन में सिवाय कष्ट और परेशानियों के कुछ भी नहीं है। केवल उसे जीवन मिला ही इसलिए है कि वह किसी जन्म का, किसी पिछले कर्म का पाप भोगने के लिए पैदा हुआ है, और शायद इसी की सजा उसे प्राप्त हो रही है, जिससे लगातार उसके कष्ट समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन बंधुओं, हम आपको बता दें कि यह बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हमारे देखते देखते ही कई ऐसे उदाहरण हैं कि लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। कुछ लोगों ने तो कभी कभी आत्महत्या के विषय में भी विचार किया। इतना अधिक जीवन ने उन्हें प्रताड़ित किया, परेशान किया। लेकिन जब उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ईश्वर में पूर्ण विश्वास और भरोसा किया, और कुछ छोटे छोटे उपाय जो हमने उन्हें बताए, उन्होंने अपने जीवन में करना शुरू किया, तो अचानक जब उनके पुण्य का घड़ा पूरा भर गया, तो कुछ ऐसा क्रांतिकारी और विस्फोटक उनके जीवन में हो गया कि हर तरफ से उनके जीवन में धन दौलत आनी शुरू हो गई। रिश्ते नातों में भी उनका वर्चस्व मजबूत होने लगा। हर तरफ से उनके जीवन में सुख और शांति आने लगी। बंधुओं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, हमारे शास्त्रों में यही लिखा है। जब इंसान के पास सुमति आ जाती है, यानी कि ऐसी बौद्धिक क्षमता कि जिससे वह जो निर्णय लेगा वह सही साबित होगा, तो उसके घर में तरह तरह की संपत्तियां आ जाती हैं। और इंसान की बुद्धि इस प्रकार की सकारात्मक केवल दैवीय कृपा से ही हो सकती है। तो ऐसा ही उन लोगों के साथ भी हुआ कि उन्होंने जब उपाय करने शुरू करे, पूरे आस्था और विश्वास के साथ भगवान की भक्ति में लीन होना शुरू किया, तो उनकी सुमति बदल गई, यानी कि उनकी बुद्धि में देवताओं की कृपा और आशीर्वाद दिखने लगा। और उनके नतीजे ऐसे हुए कि हर एक निर्णय में उनकी जीत होती चली गई। छोटे से छोटे काम की शुरुआत भी की, तो उसमें भी बहुत तरक्की हुई। तो बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि हिम्मत कभी जीवन में हारनी नहीं चाहिए, और हर वक्त कुछ न कुछ प्रयास अपनी हार को जीत में बदलने के लिए करते रहना चाहिए। जरा भगवान श्री राम के चरित्र को याद करके तो देखिए। जब इतने सुकुमार, इतने सुकोमल राजकुमार प्रभु श्री राम को वनवास मिला होगा, तो उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन इतना ही काफी नहीं था कि उनकी धर्म पत्नी हमारी माता सीता का भी अपहरण कर लिया गया। तो बेचारी कितने व्याकुल और परेशान हुए होंगे। अब अगर हिम्मत हार कर बैठ जाते, तो ना तो कभी सीता माता से उनकी भेंट ही हो पाती, और ना ही रावण जैसे महाखली, महादुष्ट, महादुरात्मा का प्राणांत ही कर पाते। तो हिम्मत हारने का कोई भी विकल्प नहीं है। अगर आपने जीवन में हिम्मत हार ली और परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दिए, तो असल में आपने ईश्वर के विरुद्ध कार्य किया है। क्योंकि ईश्वर ने भी जब जब इस संसार में जन्म लिया है, तो उसने भी हमेशा संघर्ष को ही प्राथमिकता दी है और अंतिम सांस तक प्रयास किए हैं। तो कहने का मतलब बंधुओं यह है कि हम जो आपको इस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं,
आप इस एक चीज का प्रयोग करना तो शुरू करिए। उसके बाद जो नतीजे आपको मिलने शुरू होंगे उनके बारे में आप हमें बताते जाना। हम आपसे कहते हैं कि आपके जीवन में 100% चमत्कारी सकारात्मक बदलाव होंगे, और जब आपको स्वयं को नतीजे सकारात्मक दिखाई देंगे तो आप खुद ही फिर इसका प्रयोग लगातार करते रहेंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हम तो जो बातें कहते हैं वे पूर्ण रूप से प्रामाणिक होती हैं, व्यवहारिक होती हैं, हमारे शास्त्रों से और पुराणों से निकाली गई होती हैं, तो हमें तो पूर्ण भरोसा होता है। बस आप इन्हें उपयोग करके देखिए और आपको भी भरोसा हो ही जाएगा। तो अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य उठ रहा है कि आखिर 2 रुपए में कौन सी ऐसी चीज आ जाएगी जिसका इतना जबरदस्त नतीजा निकलेगा, परिणाम होगा, और यदि यह चीज इतनी ही सस्ती है और इतनी ही सरल है तो फिर इसे हर कोई क्यों नहीं प्रयोग करने लगता, तो उसका भी जीवन बदल जाए। लोग क्यों कष्ट सह रहे हैं? तो बंधुओं, आपका सोचना भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर मूल विषय यह है कि चीज के बारे में जान लेने मात्र से कुछ नहीं हो जाता, हमें उस चीज की ऊर्जाओं को जगाना पड़ता है। ऊर्जाओं को जगाने के बाद ही उस चीज का सही प्रयोग किया जा सकता है, और फिर विधि विधान भी तो कुछ होता है। बिना विधि विधान के तो आप कुछ भी करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। अब छोटा सा रुद्राक्ष हो या कोई रत्न हो या फिर अष्ट धातु की बनी हुई एक मामूली सी अंगूठी ही क्यों ना हो, आप उसे भी जब धारण करते हैं तो उसे जागृत करना पड़ता है, प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है, तभी जाकर उसकी ऊर्जाओं का आपको लाभ मिलना शुरू होता है। तो यूं ही चीजों को प्रयोग कर लेने से कुछ नहीं हो जाता, लेकिन अगर उनकी प्राण जागृति कर दी जाए, उनकी ऊर्जा का मंत्रों के द्वारा जागरण कर दिया जाए, तो उनका बड़ा ही क्रांतिकारी लाभ प्राप्त हो जाता है। जी हाँ बंधुओं, तो बस अब सही समय आ चुका है। यह पितृपक्ष आपके जीवन में भयंकर चमत्कारी परिणाम लेकर आने वाला है, और यह सब कुछ होगा जब आप इस एक चीज का प्रयोग करना शुरू करेंगे। इस कार्यक्रम को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है और बहुत सोच समझकर एक एक करके चीजों को आपके लिए व्यवस्थित किया है। अब हम चाहते आपसे बस इतना है कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखें, इस चीज के बारे में समझें, इसके विधि विधान को समझें। बहुत कम मेहनत लगेगी आपकी, बहुत ही कम प्रयास लगेगा, लेकिन लाभ आपको बहुत अधिक होंगे, हम इस बात की गारंटी देते हैं। अब यदि आप इसे देखेंगे, समझेंगे, जीवन में खुशियां हासिल करेंगे, तो हमें लगेगा कि हमारा प्रयास सफल हो रहा है, माता रानी के प्रति हमारी भक्ति भी सफल हो रही है, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से ही तो हम ऐसे अद्भुत कार्यक्रमों का निर्माण कर पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अंत तक अवश्य ठहरेंगे, इस कार्यक्रम में बताई गई जानकारी का पूरा लाभ अवश्य लेंगे और हमारी भावनाओं को भी निश्चित ही समझेंगे, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वह पवित्र भावनाओं से ही करते हैं, माता रानी को समर्पित करते हुए ही करते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए आज के इस विशेष क्रांतिकारी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि माता रानी को धन्यवाद करें, आभार करें, क्योंकि उनकी कृपा और आशीर्वाद के बिना तो इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। स्वयं शिव भी जिनके बिना सबके समान है, ऐसी हमारी परम कृपालु, परम भक्त वत्सल माता श्री भद्रकाली को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। इसी के साथ साथ जय पितृ देवता कृपा करो, क्योंकि उन्हीं का तो यह समय चल रहा है, उनकी कृपा की भी हमें आवश्यकता है। इसी के साथ साथ बंधु, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन लगा है ना, उसे अभी दबा दें। ऐसा करते ही आप हमारे और माता रानी के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, सीधे धाम से जुड़ जाएंगे। और जैसे ही आप यह कार्य करेंगे, आप तुरंत यानी कल से ही अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों की ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आप माता रानी के परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, यह जो पितृपक्ष है, इस पितृपक्ष में आपके जो पितृगण हैं, पुरखे पूर्वज हैं, वे स्वयं चलकर आपके पास आ रहे हैं। ऐसा उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं आशीर्वाद दिया है। और पितरों के जो देवता हैं, जिनका नाम आर्यमा है, वे स्वयं ही हर एक पितृ को उनके विशेष कुल और घर में भेजते हैं, ताकि वे अपने वंशजों के जीवन के बारे में देख सकें, उनके जीवन का आकलन कर सकें, और यदि उनके वंशज उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें बरकत का आशीर्वाद दें, और यदि नहीं कर रहे हैं तो बेचारे निराश होकर लौट जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो 16 दिन का पितृपक्ष है, यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, जब आप अपने पितृ देवताओं से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।
याद रखना कि श्रीमद् भागवतम में पितरों को प्रथम गण कहा गया है, यानी कि हर एक व्यक्ति के जीवन के सबसे पहले प्रथम पूज्य देवता यदि कोई हैं तो उनके पितृ देवता ही हैं। यानी कि इस सुनहरे अवसर को आपको पूरी तरह से भुनाना है, इसे किसी भी तरीके से आपको मिस नहीं करना है। तो अब यह कार्य आप करेंगे कैसे, सोचने का विषय यह है। वैसे तो आप सामान्य क्रियाएं करेंगे ही, हमने पिछले कार्यक्रम में आपको पंचबली संस्कार के विषय में भी बताया था, उसे भी आप पितृपक्ष में एक बार अवश्य जरूर कर लेना। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम जो आपको अद्भुत चमत्कारी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, इसे आप प्रतिदिन करें। कोई मेहनत नहीं लगनी है, केवल एक बार प्रयास करना है, उसके बाद प्रतिदिन आपको उसी प्रयास को दोहराते रहना है। तो बंधुओं, अब जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पितृ देवता से जुड़े हुए यंत्र के बारे में। अब यह यंत्र क्या होता है, जरा इसके विषय में आप समझिए। यंत्र जैसे कि मशीन को ही हम हिंदी में यंत्र कहते हैं। अब जिस प्रकार यंत्र कार्य करता है, उसी प्रकार देवी देवताओं से जुड़े हुए यंत्र भी कार्य करते हैं। हर एक देवी देवता का अपना विशेष यंत्र होता है। अब उसे हम यंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उस यंत्र के अंदर एक विशेष तरीके का पैटर्न बना होता है, यानी एक आकृति बनी होती है, और उस आकृति के अनुसार उसमें कुछ विशेष अंक लिखे गए होते हैं। अब उन आकृति के अनुसार उन अंकों की ऊर्जा कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती है जो उस दिव्य शक्ति को आकर्षित करती है। कहने का मतलब यह है कि आपका मोबाइल फोन है, यह भी एक यंत्र है। अब मोबाइल के टावर से निकलने वाली जो तरंगे हैं, उन्हें हर एक यंत्र से नहीं पकड़ा जाता, लेकिन आपका मोबाइल फोन उन तरंगों को आसानी से पकड़ लेता है। इसीलिए आपको बिना किसी तार के कनेक्शन के यूं ही बात करने को मिल जाती है, तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। मोबाइल फोन में जो भी कुछ आता है वह हवा में ही तो तैर कर आता है। अब मोबाइल फोन उन्हें कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, लेकिन यह कैसे करता है? क्योंकि मोबाइल के अंदर कुछ इस प्रकार की मशीनी व्यवस्था होती है जो उन तरंगों को पहचान कर उन्हें कैच कर लेती है और अपना काम करती है। तो ठीक इसी प्रकार जो यंत्र होते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में वैदिक परंपरा के अनुसार बनाए जाते हैं, इन यंत्रों के अंदर भी अंकों की, संख्याओं की कुछ ऐसी व्यवस्था, यांत्रिकी बैठाई जाती है जिससे कि देवी देवताओं की ऊर्जा तुरंत खिंची चली आती है। अब हम यह नहीं कहेंगे कि देवी देवता स्वयं खींचे चले आते हैं, क्योंकि देवी देवताओं को खींचकर ला पाना इतना आसान नहीं है। यह तो लगभग असंभव सा कार्य है। सैकड़ों वर्षों का तप करने से भी देवी देवता सिर्फ प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, खींचकर नहीं आते हैं। खींच कर लाना शब्द अच्छा भी नहीं लगता है किसी देवी देवता के लिए, तो हम यह कहेंगे कि उनकी ऊर्जा यहाँ तक आ जाती है। जी हाँ बंधुओं, आकर्षित होकर। तो अब जब किसी देवी देवता के विशेष यंत्र को आप किसी विशेष विधि के साथ प्रयोग करना शुरू करते हैं, तो वह देवी देवता की विशेष ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति आपके आसपास विचरण करना शुरू कर देती है। और जब वह आपके आसपास विचरण करेगी तो वह आपसे संपर्क करने की भी कोशिश करेगी, और जब संपर्क करेगी तो फिर वह आपकी मनोकामनाएं भी निश्चित पूरी करेगी जो आपके मन में चल रही हैं। यही है रहस्य इस प्रयोग का। तो अब आपको सारी बातें ध्यान से समझनी हैं। अभी तक हमने आपको जितने भी यंत्र बताए हैं, उन सब को हमने आपको भोजपत्र पर अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही पर बनाने के लिए बोला है। कई और यंत्रों के बारे में भी हमने पहले पुराने कार्यक्रमों में आपको बताया है, लेकिन यह यंत्र बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली भी बहुत अधिक है। अब जिस देवी देवता की जो मांग होती है, हम उसी मांग के अनुसार ही तो उसके लिए यंत्र, तंत्र और मंत्र की व्यवस्थाएं करते हैं। तो पितृ देवताओं की जो मांग है उसके अनुसार, अब पितृ देवताओं का जो रंग होता है वह सफेद और लाल होता है। तो अब आपको इस यंत्र को बनाने के लिए सफेद रंग का एक कागज चाहिए। अब यंत्र आप कैसे बनाएंगे, इसकी तस्वीर आप इस समय अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर देख रहे हैं। इस तस्वीर में एक विशेष प्रकार की आकृति बनी हुई है और उस आकृति में कुछ अंक लिखे हुए हैं। इन्हीं अंकों को इसी आकृति में आपको लिख देना है। बहुत ही सरल है, पेंसिल से ही बनाया गया यह यंत्र है और सफेद रंग के कागज पर लाल रंग की कलम से बनाया गया है। आपको भी बस बिल्कुल ऐसे ही बना देना है इसको। अब यह कार्य आप पितृ पक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं। जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उसी दिन आप इसे कर सकते हैं। अब जब आप इस यंत्र को बनाने का मन बना लें तो ध्यान से सुनें कि आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले सफेद रंग का एक कागज,
फिर लाल रंग की एक कलम और उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल, तुलसी के कुछ पत्ते और गाय के घी का एक दीपक और भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की और माता लक्ष्मी के साथ में एक तस्वीर। इतनी चीजों की आपको आवश्यकता है। अब आप यह कार्यक्रम शाम के समय करेंगे, सूर्यास्त के बाद, यानी रात्रि में। ज्यादा रात्रि ना करें, 8-9 बजे के आसपास यह कार्यक्रम आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, स्नान आदि करने के बाद आपको भगवान के सामने बैठना है, यानी कि एक चौकी लगानी है और उस चौकी पर भगवान को स्थापित करना है। पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर भगवान नारायण की तस्वीर को रखें। फिर उन्हें पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं और गाय के घी का एक दीपक जलाएं। गाय का घी का दीपक जलाने के बाद उन्हें पुष्प आदि अर्पित करने के बाद फिर आप वहीं पर बैठकर इस कागज पर, सफेद रंग के एक कागज पर, छोटा सा कागज होना चाहिए, उस कागज पर आप इस यंत्र को बनाएंगे। छोटा सा ही यंत्र बनाएं। यंत्र का आकार 4 इंच बाई 4 इंच होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं। अब इस यंत्र को आपने बना लिया। यंत्र को बनाने के बाद इसके पीछे की ओर जहां यह कागज कोरा होगा वहां पर आपको 9 बार इस मंत्र को लिखना है। याद रखना 9 पितरों का अंक होता है, तो 9 बार आपको इस मंत्र को लिखना है। मंत्र कौन सा है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखें। ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुने। ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। इस मंत्र को आपको लिखना है। छोटे छोटे अंकों में आप लिखें, हैंड राइटिंग खराब होने की चिंता ना करें, आप बस इसे लिख डालें। अब यह आपका यंत्र पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। अब आप इस यंत्र पर थोड़ी सी गंधाक्षत लगा दें। गंधाक्षत का मतलब होता है कि पूजा में एक विशेष इत्र का प्रयोग किया जाता है जो पूजा पाठ की दुकानों पर ही मिलता है। उस इत्र को आप थोड़ा सा इस पर लगा दें। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी और चंदन लगाकर इस यंत्र का आप पूजन करें। उसके बाद इस यंत्र को भगवान श्री हरि विष्णु के नारायण के चरणों में रख दें, क्योंकि पितरों के देवता पूजनीय तो नारायण ही हैं। हालांकि उनके अधिपति ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र आर्यमा हैं, लेकिन वे अधिपति हैं, देवता नहीं। देवता हैं भगवान नारायण। अब आपको इस यंत्र को भगवान के चरणों में रख देना है। कुछ समय के लिए इसे रखा छोड़ दें। उसके बाद जब आप सोने के लिए जाएं अपने बिस्तर में, तब आपको क्या करना है, इसे ध्यान से समझिए। फिर इसके बाद कुछ इसके संकेत आपको मिलेंगे कि आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न हैं, आपके साथ आपकी समस्याओं में खड़े हैं और आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। अभी हमारी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो ध्यान से सारी बातों को समझते चलना है। अब आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वह कर्जे की समस्या है, संतान प्राप्ति की समस्या है, ये नौकरी की समस्या है, जो भी आपकी समस्या सबसे बड़ी है, मूलभूत समस्या है, आप उस समस्या के बारे में विचार करते रहेंगे। सोने जाने से आधे घंटे पहले आप किसी से भी कोई बात नहीं करेंगे, मोबाइल फोन नहीं देखेंगे। अगर बात करना पड़े ही तो कम से कम शब्दों में जवाब देंगे, अपनी तरफ से किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप अपने मन को, अपने चित्त को शांत करने की पूरी कोशिश करेंगे और अपने जीवन की समस्या के बारे में और पितरों के माध्यम से समस्या का समाधान करने के बारे में विचार करेंगे। आपके पितृ देवता तो आपके आसपास हैं ही, उन्हें मन ही मन बताते रहेंगे कि हे भगवान, हे हमारे पूर्वज देवताओं, हमारी समस्या का समाधान करो। हम कर्जे से बहुत परेशान हैं, हमारी दुकान बिल्कुल नहीं चल रही है, हमें नौकरी चाहिए, जो भी आपकी समस्या है। इस तरह मन ही मन इसके विषय में चर्चा करते रहें, बात करते रहें, विचार करते रहें। बंधु, बात बहुत गंभीर बता रहे हैं हम, तो आप इसे हल्के में मत लेना। जैसा हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही आप करना, तो पहले ही दिन से आपको प्रमाण मिलेगा, हम गारंटी देते हैं। इसके बाद जब आप रात्रि में सोने जा रहे हैं, यानी आधा घंटा आपने विचार किया, उसके बाद आप सीधे अपने बिस्तर में गए। खाना आपको हल्का खाना है और हो सके तो सूर्यास्त से पहले ही आप खाना खा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप सोने जाएंगे उस समय आपका पेट थोड़ा सा हल्का रहेगा। अब आपको क्या करना है कि उस यंत्र को उठाना है और उसे सफ़ेद रंग के किसी अन्य कागज के बीच में रख लेना है। उसे फोल्ड करके रखें या सीधा रखें, ज़्यादा फोल्ड ना करें, एक बार ही मोड़ें अगर मोड़ना है, या सीधा रख सकते हैं तो अति उत्तम होगा। साथ ही तुलसी मैया की भी पत्तियां जो आपने तोड़ी थी दिन में, उन पत्तियों को भी उसी यंत्र के साथ उस कागज के बीच में दबा दें। अब आपको यह सामग्री अपने तकिए के नीचे चुपचाप रखनी है, कोई आपको यह करते देखे ना, कोई आपको टोके ना। उसके बाद आप सीधे होकर लेट जाएं, अपनी छाती पर दोनों हाथ रखें और पितृ देवताओं से प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, हमारे पुरखे पूर्वज हम
इस समस्या से बहुत परेशान हैं, हमारी इस समस्या का समाधान करिए और हमें आज की रात में दर्शन देकर संतुष्ट करिए कि आप हमारे साथ हैं। इस तरह से आपको निवेदन करना है। यह जरूर कहना है कि हमें आज रात्रि में सपने के माध्यम से दर्शन देकर संतुष्ट करिए कि आप हमारे साथ हैं। यह आपको निवेदन 3 से 5 बार करना है। अब जैसे आप इस निवेदन को करेंगे उसके बाद सीधे यूं ही सो जाएंगे। बेशक आपको तुरंत नींद ना आए, लेकिन आप आंखें बंद करके लेटे रहेंगे और अपनी इसी क्रिया के बारे में सोचते रहेंगे। धीरे धीरे थोड़े समय में आपको नींद आ जाएगी। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि रात्रि में सपने में आपके पितृ पूर्वज किसी न किसी रूप में आपको अवश्य दिखाई देंगे। अब कैसे दिखेंगे, जरा ध्यान से सुनिए। आपका जो भी पुरखे पूर्वज हैं जो आपसे बहुत नजदीक थे, वे आपको सपने के माध्यम से दिखाई देंगे, जो पितृलोक में रहते हैं। या फिर भगवान भोलेनाथ दिखाई दे सकते हैं, या फिर कोई सांप दिखाई दे सकता है, या त्रिशूल दिखाई देगा, या किसी मंदिर का शिखर या शिवलिंग दिखाई देगा। ये सारी चीजों में से कुछ ना कुछ आपको अवश्य निश्चित तौर पर दिखाई ही देगा। अब हो सकता है कि पहली रात नहीं तो दूसरी रात, 3 रातों के अंदर अंदर आपके पितृ देवता आपको 100% गारंटी से सपने में दर्शन देंगे। और यदि पितृ देवता स्वयं दर्शन देते हैं, आपके पुरखे पूर्वज आपको स्वयं दर्शन देते हैं, तो वे आपसे बात भी करेंगे, आपको देखकर मुस्कुराएंगे भी। कई बार हमने यह भी देखा है कि कुछ लोगों के सिर पर हाथ फेरते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसी स्थिति में पितृदेवता पूरा साथ देते हैं और कुछ ही दिनों में पूरी समस्या जीवन की गायब हो जाती है। याद रखना कि जब आप किसी दिव्य शक्ति के संपर्क में आते हैं तो बेशक आपने कामना की है कि एक समस्या है, इसे दूर कर दो भगवान, लेकिन जब भगवान आएंगे तो एक ही समस्या का समाधान थोड़े ही करेंगे, फिर तो हर समस्या का समाधान होगा। यह तो बिल्कुल वैसा ही है कि जब आप अपने घर की सफाई करना शुरू करेंगे तो क्या एक ही कमरे की सफाई थोड़े ही करेंगे, आप तो पूरे घर की सफाई ही करेंगे। अब बेशक चाहे आपका मन उस एक कमरे को देखकर सफाई का हुआ हो कि भाई इस कमरे में बहुत गंदगी है, चलो आज सफाई का काम करते हैं, लेकिन फिर आप पूरे घर की ही सफाई करेंगे, पूरे घर को ही चमकाएंगे। तो वैसे ही जब देवी देवता आपके साथ आएंगे तो आपकी एक समस्या की वजह से ही आपकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन खाली एक समस्या का ही समाधान नहीं होगा, फिर हर समस्या का समाधान होगा, हर तरह से आपको सुख प्राप्त होगा। अब आप इस प्रयोग को करिए जरूर। अब अगले दिन आपको क्या करना है, तुलसी के जो 2 पत्ते आपने वहां रखे थे, उन पत्तों को आपको उठाकर तुलसी मैया के ही जो मिट्टी है उसमें दबा देना है अगले दिन। लेकिन यह कार्य आप स्नान करके करेंगे, यानी सुबह सूर्योदय से पहले जागें और उन पत्तों को उठाएं और तुलसी मैया के चरणों में समर्पित कर दें, यानी मिट्टी में दबा दें। उसके बाद तुलसी मैया को धन्यवाद अवश्य दें। एक बात हम यहाँ पर बताना भूल गए कि जब आप तुलसी मैया से पत्ते लेंगे, यानी दिन में 2 पत्ते तोड़ेंगे, उस समय आपको तुलसी मैया के चरणों में सिक्का अवश्य रखना है 1, और उस सिक्के को अगले दिन आप अपने पूजा घर में रख दें। और जब ये सिक्के पूरे पितृपक्ष में जमा हो जाएं तो एक छोटी मोटी रकम बन जाएगी। इस रकम को मंदिर में जाकर दान कर दें, या कन्याओं को छोटा मोटा भोजन करा दें, कुछ उपहार दे दें, चॉकलेट दिलवा दें छोटी कन्याओं को, 9 साल से कम उम्र की कन्याओं को। अब आपने यहाँ तक जान लिया कि सिक्के का क्या करना है, तुलसी मैया के पत्तों का क्या करना है। अब यही यंत्र बचा। अब इस यंत्र को आपको उठाकर वापस से पूजा घर में भगवान नारायण के चरणों में रख देना है और नारायण से, भगवान से ऐसा निवेदन करना है कि हे भगवान, हमारे इस प्रयोग को कामयाब बनाइए। हम आपके दास हैं, आपके भक्त हैं, लेकिन मुसीबतों के मारे हैं, तो हमारी मुसीबतों का उद्धार करना, बेड़ा पार करना आपका ही धर्म है, हम आपके भरोसे हैं। इस तरह अनुनय, विनय और निवेदन तो करना ही होता है। यही तो भक्त का एकमात्र हथियार है जिससे वह भगवान को भी झुका देता है। अब यहाँ तक हमने आपको सारी जानकारी पूरे विस्तार के साथ बताई है। फिर भी यदि अब आपको कोई मन में प्रश्न उठे तो आप बेफिक्र होकर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम समय मिलने पर आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका जीवन शुभ हो और खुशियों से भरा रहे, यही हम माता रानी से कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाएंगे, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है मित्रों। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की जय, माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें।